रेवा की चचेरी बहन दीपा उसके एक कमरे के घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी। किस कोने में घुसी है? इतना बड़ा तो तेरा घर भी नहीं है कि कहीं खो जाए। कब से आवाज लगा रही हूँ। रेवा अचानक अपने घर में उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गई। अरे दीदी, आप और यहाँ सब ठीक तो है न? दीपा का उसके घर आना कोई मामूली बात तो थी नहीं। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क जो था। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो इस तरफ आई थी, सोचा तुझसे मिलती चलूं। तू तो कभी हमारे गरीब खाने में पैर रखती नहीं। रेवा के साधारण से घर का मुआयना करके दीपा व्यंग से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। रेवा अपनी बहन की इस मुस्कान और उसकी चारों तरफ घूमती नजरों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। दीपा खाते पीते घर की इकलौती बहू थी, जहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। रेवा और दीपा दोनों का मायका निम्न मध्य वर्गीय था, जहाँ पैसों की बहुत रेल पेल तो नहीं, पर 2 जून की रोटी का जुगाड़ आराम से होता था। दीपा के साथ उसके पति का यह दूसरे ब्याह था। उसने पहली पत्नी कैंसर की मरीज होकर शादी के 3 साल अंदर ही भगवान को प्यारी हो गई। उसी दिन से उन्हें धन संपत्ति की कुछ बिरती सी हो गई थी। जो पैसा उनकी जान से प्यारा, पत्नी को उनसे छीनने से बचा न होना न होना क्या मायने रखता। दीपा के सपने बचपन से ही बड़े थे, जो युवावस्था तक आते आते जिद बदल गई। उसे पता कि उसके माता पिता को सबसे बड़ा घर नहीं मिल सका, इसलिए जब दूर के किसी रिश्तेदार ने दीपा के लिए रिश्ता सुझाया तो दीपा ने तुरंत अपने माता पिता के लिए रिश्ते को हाँ कर दी। दूसरी ओर रेवा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने भाई के साथ काम करने वाले आयुष्मान के साथ प्रेम विवाह किया था, जिससे उसके माता पिता की रजामंदी भी शामिल थी। वो जानता था कि लड़का अच्छा और मेहनती है। छोटी सी नौकरी और ज्यादा तनख्वाह न होने के बावजूद रेवा के माता पिता ने इस विवाह के लिए संघर्ष सहमति दे दी थी, क्योंकि उन स्वयं का आर्थिक स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं था और वो समझते थे कि उनकी बेटी अपनी भावी जीवन में भली प्रकार से समाजे कर लेगी। इस परिवार के नाम पर आयुष्मान और बड़ी बहन थे। बहन विवाहित थी और अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। जब तक आयुष्मान अकेला था तब तक तो हफ्ते 10 हफ्ते में मायके आती, लेकिन उसके रेवा से ब्याह होने के बाद निश्चित हो गई। अब भाई का घर भी बस गया। गाहे बगैर गाती तो बड़ी नंद का प्यार बरसने के लिए न करने के लिए। हालात ने दो भाई बहनों का इतना परिपक्व तो कह ही दिया था कि उनके रिश्ते की कदर थी उन्हें। जैसी रेवा उन दोनों छोटों से परिवार में जुड़ गई तो प्यार और अपनापन खुलकर बरसने लगा। घर बेशक छोटा सा था, एक कमरे के साथ रसोई, जहाँ एक समय में केवल एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता, लेकिन फिर भी रेवा का चेहरा शादी के बाद चमक उठा। पानी तो पिला रेबू, बड़ी गर्मी है। आपको साड़ी के पल्ले से हवा करती, दीपा बोली। इस पर रेवा ने छत का पंखा तेज कर दिया। पंखे की तेज हवा से कपड़े के वो टुकड़े उड़ने लगे जिनको रेवा पायदान सिल रही थी। पास के एक फैक्ट्री में रेवा पुराने कपड़ों से पायदान बनाकर बेचती थी। कपड़े फैक्ट्री वाले मुहैया कराते थे। घर बैठे बैठे रेवा को आमदनी हो जाती। कपड़े उड़ते देख दीपा के चेहरे पर उपहार आने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी का एक घूंट पीते पूरा सा मुंह बनाया। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तेरे घर में फ्रिज नहीं है। रहने दे, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये पानी, अब आदत नहीं रही। दीपा की चुपती बातें सुनकर रेवा का सब्र धीरे धीरे खत्म हो गया। मन किया कि कहते बस घड़े का पानी पीने की आदत तो एक दिन में ही छूट गई थी आपकी, अब तो फिर भी 5 साल हो चुके हैं। पर बहन का लिहाज कर चुप रही। उसने औपचारिकता बस चाय के लिए पूछा, लेकिन जैसे ही उसे उम्मीद थी दीपा ने मना कर दिया। रहने दे, इतनी गर्मी में कौन चाय पिएगा। यहाँ ऐसी तो है नहीं, कैसे रहती है तू यहाँ। इस बार रेवा का सब्र जवाब दे गया। उसके मुंह से निकल ही गया, वैसे ही जैसे पहले आप भी रहती थी। तब की बात और थी रेवा, अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती एसी के बिना। फिर तो आपने यहाँ आकर गलती कर दी दीदी, क्योंकि एसी तो छोड़िए, मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है। अरे तू तो नाराज हो गई रेबू, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तू कहे तो चली जाती हूँ। इतनी अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर रेवा चुप लगा गई, पर अब वो मन ही मन सोच रही थी दीपा जल्दी यहाँ से चली जाए, वरना कहीं आयुष्मान के सामने कुछ कहेगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी उसकी ट्यूशन क्लास का टाइम होने वाला था। आयुष्मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली रेवा अपने खाली समय का भरपूर सदुपयोग करती थी। सिलाई के काम के अलावा मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। दीपा वहां आधे घंटे तक बैठी रही और साथ ही किसी न किसी तरह रेवा को नीचे दिखाने की कोशिश करती रही। अब तक दीपा की बातों से तंग आ चुकी रेवा ने उतकता पूछा, दीदी आपके ड्राइवर को तो कुछ पानी पिला दो, बेचारा गर्मी में आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही रेवा के पड़ोसी का लड़का, जो उसी समय चाय पत्ती मांगने आया था, बोला,
आंटी मैं आई हूँ, सुनकर ही रेवा आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। दीपी के चेहरे का फीका पड़ चुका रंग कई बातों की चुगली कर गया, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोली, ड्राइवर को मैंने ये कहकर भेज दिया है कि पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा। लेकिन आंटी मैंने तो आपको ऑटो से उतरते देखा था, लड़के ने फिर कहा। अपनी बहन की शर्मिंदगी तो भापते हुए रेवा ने लड़के को डांटा और अपना मुंह बंद करने के लिए कहा, लेकिन वो समझ चुकी थी अब तक जो कुछ भी सुना था वो सच था कि उसकी बहन के ससुराल में पैसा बहुत है पर उसका कोई सम्मान नहीं है। वरना दीपा को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। यह जरूरी तो नहीं कि जिनके पास कार है वो ऑटो के सफर नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ईर्ष्या की मारी दीपा अपने मन की जलन को कम करने के लिए और रेवा को नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके अमीर ससुराल की सच्चाई तो उसके सामने शादी के चंद दिनों के बाद ही आ गई थी। अब तो उसने उन सुख सुविधाओं का भी लालच नहीं रह गया जिसका नाम लेकर वो रेवा का मजाक बनाने का प्रयास करती थी। वैसे भी उसे कहीं के आने जाने के लिए गाड़ी लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अपने पति की नज़रों में ऐसी औरत थी जो सिर्फ पैसों के लालच में उससे शादी करने को राजी हो गई थी। दीपा इसे नकार भी नहीं करती, क्योंकि सच तो यही था। वो केवल अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए लाई गई बाई थी। पति के प्यार के लिए तो वो आज भी तरस रही थी। दीपा को यह भी पता चला कि रेवा का पति उसके पैरों तले फूल बिछाता था और वो यही देखने के लिए आई थी कि कोई बिना पैसे के इतना खुश कैसे रह सकता है। शर्मसार होकर दीपा घर जाने के लिए उठी थी कि रेवा का पति आयुष्मान आ पहुंचा। घर में घुसते ही उसने रेवा को पुकारा, देखो क्या बनवाया है तुम्हारे लिए। मशीन चलाते समय कंधा दुखने लगता था न, मशीन से पहले लाया हूँ, वो साथ में मोटर भी। अब तुम्हें सिलाई करने की आसानी होगी। बात समझे हुए आयुष्मान ने दीपा को देखा तो झेप गया। माफ कीजिएगा दीदी, आपको देखा नहीं मैंने, वो बोल रहा था, लेकिन दीपा का सारा ध्यान उस मोटर मशीन के पैरों पर था। दीपा के घर के भारी भरकम सजावटी सामान की तुलना में ये दोनों चीजें बहुत मामूली पर फिर भी अनमोल थी, क्योंकि इसमें रेवा के पति का प्यार छुपा हुआ था। नम आंख लिए दीपा बिना एक शब्द बोले रेवा के घर से निकल गई। बहन के दर्द को महसूस करती रेवा दयनीय दृष्टि से दीपा को जाते हुए देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर फिर भी हर कोई ये समझ गया कि खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार और सम्मान है जो दिलों में खुशी की रोशनी फैलाता है। कई बार हम दूसरों के घर की सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, खास तौर पर जब हमको सुविधा जुटाने में असमर्थ होता है। लेकिन सच तो यह है कि घर में मौजूद महंगे से महंगा सामान प्यार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। आपस में प्रेम और विश्वास हो तो व्यक्ति तंगी में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन सोने चांदी परिवार में प्रेम नहीं, परवाह नहीं तो जीना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसों का सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, जरूरी होती है, पर पहली आवश्यकता प्यार और सम्मान की होती है। सुख सुविधाओं तो इंसान अपनी हिम्मत बल पर भी जुटा सकता है। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।